फिल्म की शुरुआत में हमें टेली नाम की लड़की ने इस दुनिया के बारे में बताया, जिसमें कहानी प्रेजेंट के वक्त में शुरू हुई थी, जिसमें धरती पर लोगों ने हाल ही में फ्यूल्स को काफी ज्यादा यूज किया। उसके चलते धरती के नेचुरल रिसोर्सेज को तबाह कर दिया गया था और फिर कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर सफेद फूलों को बनाया, जिससे काफी ज्यादा फ्यूल मिलती थी और उससे लोगों की थोड़ी थोड़ी परेशानियां कम होने लगी। लेकिन फिर भी इंसान अलग अलग दिखते थे और उसी के चलते उनके बीच में काफी सारी लड़ाइयां होती थी और इसी वजह से वो लोग लड़ते रहते थे। लेकिन फिर कुछ काफी बेस्ट साइंटिस्ट ने मिलकर एक टेक्नोलॉजी बनाई, जिसमें 16वें बर्थडे पर इंसानों को एक मशीन में डालकर पूरी तरह से सुंदर बना दिया जाता था और फिर वो सभी तरह से परफेक्ट होते थे और इसी के चलते सभी लोग अब साथ में खुशी से रहते थे। लेकिन 16वें बर्थडे तक बच्चों को एक जगह पर कैद रखा जाता था और वो अभी तक सुंदर नहीं बने होते, इसी वजह से उन्हें अगलिस कहा जाता था। और फिर हमें प्रेजेंट में टेली नजर आई, जो कि 2 महीनों के बाद 16 साल की होने वाली थी और उसने खुद के चेहरे को देखा, जिसमें वो सुंदर बनने के बाद कैसी दिखने वाली थी। इस चीज पर वो रोज मेहनत करती थी। वहीं पर टेली को उसके बेस्ट फ्रेंड पेरिस ने मिलने बुलाया और तब टेली पेरिस से मिलने के लिए छुपकर उसके रूम में चली गई, जिसमें वहां से दोनों सुंदर लोगों की पार्टी को देखने लगे, जिसमें वो सुंदर लोग काफी खुश होते थे और वो दोनों सुंदर बनने के लिए काफी एक्साइटेड थे, जिसमें बचपन से वो दोनों इस फैसिलिटी में बेस्ट फ्रेंड बनकर रहते थे और वो दोनों फिलहाल एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे। जिसमें उन दोनों का प्लान सुंदर बनने के बाद साथ में रहकर पार्टी करने का था, जिसमें पेरिस का अगले ही दिन बर्थडे था और वो सुंदर बनने के लिए काफी एक्साइटेड था। वहां पर दोनों ने खुद के हाथ में घाव देखा, जो कि उनके दोस्ती की निशानी थी। और फिर पेरिस ने टेली को उसके सुंदर होने के 1 महीने के बाद ब्रिज के नीचे मिलने कहा, क्योंकि उस वक्त पर सुंदर लोगों को अगले से मिलने की परमिशन नहीं थी और टेली भी मान गई। फिर टेली वापस अपने कमरे में आई, जिसमें उन लोगों के पास एक रिंग होती थी, जिसे टेली ने हैक करके अपने हिसाब से यूज करना सीख लिया था। कुछ देर बाद टेली और पेरिस दोनों बोर्ड रूम में आए और वहां पर शय नाम की एक लड़की अपने दोस्तों के साथ स्मोक नाम की जगह के बारे में बात करने लगी, जिसमें उनके जैसे बच्चे वहां से भाग जाते थे और उस जगह को डेविड नाम का एक लड़का चलाता था। फिर केबल नाम की एक औरत सबके सामने आई, जो कि उस पूरे शहर की लीड साइंटिस्ट थी और वो पूरे शहर को भी चलाती थी। फिर उसने सभी के सभी 16 साल के बच्चों को परफेक्ट बनाने के लिए चुना और तब पेरिस वहां से टेली से मिला और फिर वो आगे बढ़ा। कुछ देर बाद टेली अपने कमरे में आई, तब उसे याद आया कि उसकी पेरिस से मुलाकात उस फैसिलिटी में आने के वक्त हुई थी, जिसमें वो दोनों खुद के पुराने लुक से काफी ज्यादा नाराज थे और उन दोनों में दोस्ती हो गई, जिसमें 16वें बर्थडे पर दोनों खूबसूरत होकर साथ में रहने वाले थे। और एक दिन पेरिस के हाथ में घाव लगा, तब टेली ने भी खुद के हाथ में वो घाव दिया, जिसमें वो घाव उनकी दोस्ती की निशानी बन गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा, जिसमें टेली को पेरिस का कोई भी मैसेज नहीं मिला और फिर 1 महीना बीत चुका था। तब टेली ने अपने रिंग में ग्लिच किया और फिर वो अपने कमरे से भाग गई और वो ब्रिज के नीचे पेरिस का इंतजार कर रही थी, लेकिन पेरिस वहां पर नहीं आया। तब टेली ने डिसाइड किया कि वो पेरिस से मिलने के लिए शहर में जाएगी, जिसमें टेली छुपकर शहर में घुसी और टेली को वहां पर नाचने वाले लोगों में से एक का मास्क मिला और तब टेली ने उसे पहना और वो पूरी तरह से सुंदर बनी। फिर टेली शहर में आई, जिसमें सभी लोग पार्टी कर रहे थे, जिसमें वो लोग काफी खुश थे और तब टेली ने आकर पेरिस को ढूंढा, जो कि पूरी तरह से बदल गया था और वो टेली को भी भूल चुका था। जिसमें टेली ने अपने मास्क को निकाला, फिर से वो नॉर्मल दिखने लगी और तब पेरिस कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, जिसमें 2 महीनों के बाद हम लोग फिर से मिलकर बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जिसमें टेली ने देखा कि पेरिस ने उसके हाथ से उनकी दोस्ती की निशानी को भी मिटा दी और तब टेली को वहां पर ऑफिसर ने देख लिया और तब टेली वहां से बंजी जंपिंग का जैकेट पहनकर कूद पड़ी और उसके चलते वो कूदकर फिर से रोड पर आ गई और फिर टेली वहां से ब्रिज के पास वापस पहुंची, लेकिन तब वहां पर एक सिक्योरिटी प्लेन ने उसे पकड़ लिया और वहीं पर शय ने टेली को पकड़ा। फिर वो टेली को एक स्केट बोर्ड पर उड़ाकर वहां से निकली, जिसमें प्लेन उसके पीछे था, लेकिन शय ने उन्हें चकमा दे दिया और फिर दोनों एक जगह पर गिरे। तब दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और दोनों इस हादसे के बाद काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि वो दोनों काफी बहादुर थे। फिर दोनों ने किचन से आकर खाना चुराया, जिसमें टेली ने शय को शहर की पार्टीज के बारे में बताया, जिसमें वो लोग काफी परफेक्ट और सुंदर थे और वो भी सुंदर बनने के लिए काफी एक्साइटेड थी, लेकिन वो पेरिस के बदलने से नाराज भी थी। और तब शाय कहती है कि हम दोनों का बर्थडे सेम डे पर है, जिसमें हम दोनों साथ में सुंदर बन जाएंगे, जिसमें वो दोनों काफी खुश हुए। अगले दिन शे के दोस्तों ने उसे बुक पढ़कर वापस दी और तब टेली चौंक गई, क्योंकि उन्हें बुक पढ़ना अलाउड नहीं था और टेली ने उस बुक को पढ़ने के लिए अपने पास रखा, जिसमें वो बुक टेली को भी काफी पसंद आई और उसके अंदर पुरानी दुनिया के बारे में लिखा था।
धीरे धीरे शेर ने टैली को स्केटबोर्ड पर उड़ना सिखाया। साथ ही टैली ने शेर को उनकी रिंग को कैसे हैक करके कोई भी चीज उनके पास करवाई जाती थी ये समझाया, जिसमें टैली खुद को अब परफेक्ट बनाना चाहती थी। और तब शेर कहती है कि मुझे खुद के लुक्स को परफेक्ट बनाने की तैयारी करने में मजा नहीं आता। और तब टैली पूछती है कि तुम फ्री टाइम में क्या करती हो। तब शेर ने टैली को अपने साथ स्केटिंग की स्किल दिखाई और वहां से दोनों शहर के बारे में बात करने लगे। तब शेर कहती है कि मुझे सर्जरी नहीं करवानी। तब टैली कहती है कि हमें सुंदर बनने के लिए करवानी होगी, जिसमें हम लोग पूरी जिंदगी ऐसे गंदे नहीं दिख सकते। वहां पर शेर कहती है कि सुंदर बनना ही सब कुछ नहीं होता, जिसमें मैं स्मोक के ग्रुप में चली जाऊंगी। तब टैली कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो समझ गई कि शेर सीरियस है और उसे काफी चीजें पता है। और शेर कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, जिसमें वो दोनों जंगल के इलाके में आए और फिर दोनों ने अपने रिंग्स को निकालकर वहीं पर रख दिया, जिससे उन्हें ट्रैक ना किया जा सके। और फिर दोनों वहां के पानी के रास्ते से आगे बढ़े, जिसमें रास्ते में एक कार्निवल भी आया और वहां से दोनों तबाह हुए शहर की बिल्डिंग के ऊपर आए। और तब शेर कहती है कि टैली तुम ये रास्ता किसी को भी प्लीज मत बताना। तब टैली मान गई। वहां पर स्टे ने एक जगह पर आग लगाई और वो कहती है कि मैं डेविड को बुला रही हूँ, जिसमें स्मोक के ग्रुप की अफवाह नहीं है, असल में वो सच्चाई है और मैं उनके साथ जाने वाली हूँ, जिसमें मुझे सुंदर नहीं बनना। तब टैली कहती है कि मुझे लगा कि तुम मजाक कर रही हो। और वहां शेर कहती है कि स्मोक की दुनिया अलग है, जिसमें वहां के लोग सुंदर बने बिना ही जीते हैं, जैसे कि दुनिया पहले थी। और तुमने उसके बारे में बुक में भी पढ़ा था, जिसमें मैं डेविड से पहले भी मिली थी और मैं उनके साथ स्मोक में जाने वाली थी, लेकिन उस दिन तुम मुझे ब्रिज पर मिल गई और मैंने तुम्हें बचाया। और तुम काफी अच्छी हो, जिसमें हमें साथ में चलना चाहिए, क्योंकि सर्जरी के बाद वहां के लोग पूरी तरह से पार्टी करके वक्त बर्बाद करते हैं और अपने हिसाब से हम लोग शायद जी भी नहीं पाएंगे। तब टैली कहती है कि तुम सिर्फ डर रही हो। वहां शेर कहती है कि मैं बेकार बनने से डर रही हूँ, जिसमें हमें स्मोक में काफी मजा आएगा और हम आजाद हो जाएंगे। तब टैली कहती है कि मैं सिर्फ सुंदर बनना चाहती हूँ। और तब शाय कहती है कि तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो। और उसने टैली को एक पेपर पे स्मोक्स पर आने की लोकेशन लिख कर दी। फिर टैली वहां से निकली, जिसमें टैली को सिग्नल मिलने पर वो स्केटबोर्ड पर आगे बढ़ गई। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें मेरे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी करना होगा, जिससे मैं इस चैनल को मोनेटाइज करवा सकूं। 1 महीने के बाद टैली का बर्थडे आ चुका था और अब वो सुंदर बनने के लिए काफी तैयार थी, जिसमें उसके बैठने पर सभी बच्चों को चुन लिया गया। तब टैली काफी दुखी हुई। फिर टैली को वहां से कैबिन के पास भेजा गया, जिसमें कैबिन कहती है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि शेर गायब है। तब टैली कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और वहां कैबिन कहती है कि तुम्हें भी नहीं पता, जिसमें वो झूठ बोल रही थी और ये चीज लाई डिटेक्टर मशीन से कैबिन को भी पता चल गई। और तब टैली कहती है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। तब कैबिन कहती है कि डेविड शाय को लेकर गया और वो पहले भी ऐसे बच्चों को बहका चुका है, जिसमें तुम्हें अगर सर्जरी करवानी है तो तुम्हें हमें सच बताना होगा। तब टैली काफी नाराज हुई, लेकिन वो अपनी दोस्त को धोखा नहीं देना चाहती थी। फिर टैली अपने कमरे में आई। तब उसे कमरे में पेरिस मिला और उसे देखकर टैली काफी ज्यादा खुश हुई। और फिर वो कहती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। फिर उसने शाय वाली पूरी बात बता दी। तब पेरिस कहता है कि तुम्हें सुंदर बनने के लिए कैबिन को सच बता देना चाहिए। तब टैली कहती है कि तुम कभी भी मुझसे बात नहीं करने आए, लेकिन आज अचानक से क्यों आए। तब शेर कहता है कि वहां की दुनिया पूरी अलग है, ये तुम्हें भी पता है। बाकी शायद सच में शाय मुसीबत में होगी तो तुम्हें उसकी मदद करने के लिए कैबिन को सच बताना होगा। अगले दिन कैबिन को टैली ने सब सच बता दिया। तब कैबिन कहती है कि डेविड हमारे शहर को बर्बाद करने के लिए कोई हथियार बना रहा है और तुम्हें वहां पर जाकर उस हथियार को ढूंढकर तबाह करना होगा और तुम्हें स्मोक के बारे में जाकर हम सभी को बचाना होगा, जिससे तुम शेर और बाकी बच्चों को बचा सको। तब टैली अपने दोस्तों को बचाने के लिए मिशन पर जाने तैयार हुई। वहां कैबिन ने टैली को सिग्नल देने के लिए एक लॉकेट दिया और तब टैली वहां से स्केटबोर्ड पर आगे बढ़ी, जिसमें शाय के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वो रोलर कोस्टर की पटरियों पर पहुंची और फिर वहां से वो ट्रेन की पटरियों पर आगे बढ़ी और फिर वहां से नदी में आकर टैली ने आराम किया। अगले दिन टैली ने एक पर्वत को चढ़कर पार किया और फिर उसने नदी के रास्ते से जंगल के रास्ते को पार किया और अंत में वो सफेद फूलों के गार्डन के पास पहुंची, जिसमें वहां पर उसे स्मोक्स मिलने वाले थे और ये वही सफेद फूल थे जिसे साइंटिस्ट ने बनाकर धरती को बचाया था। तब टैली वहां पर थकान के चलते सो गई। दूसरी तरफ कैबिन पेरिस से मिली और वो कहती है कि तुमने टैली को समझाया, ये अच्छा किया। तब पेरिस कहता है कि मैं जब से टैली से मिला हूँ तब से मुझे अलग ख्याल आ रहा है, जिसमें मुझे मेरी पुरानी जिंदगी याद आने लगी और अब मैं वही चीजों को जीना चाहता हूँ। तब कैबिन कहती है
कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। फिर पेरिस ने टैली को एक मशीन में कैद किया और उसकी सर्जरी फिर से करवाई, जिसमें पेरिस को उसने फिर से बदल दिया। जिसमें रात होने पर टैली ने देखा कि सभी फूल जल रहे थे और वहां पर आग में टैली के हालत खराब हुई। तब एक लड़के ने आकर टैली को बचा लिया और वो उसे दूर लाया। और फिर उस लड़के ने कहा कि मेरा नाम डेविड है। और फिर डेविड ने टैली को चेक किया और तब उसे पता चला कि स्केटबोर्ड के अंदर ट्रैकर था। वहां पर डेविड ने ट्रैकर को फेंक दिया और उसने टैली को चेक किया, जिसमें नेकलेस में कोई भी ट्रैकर डिटेक्ट नहीं हुआ। और तब डेविड टैली को लेकर वहां से निकला। दूसरी तरफ केविन को स्केटबोर्ड के ट्रैकर का सिग्नल मिल गया और तब केविन ने वहां पर गार्ड्स को भेजने कहा। अगले दिन डेविड टैली को लेकर अपने दोस्तों से मिला, जिसमें शे भी थी। तब टैली शे से मिलकर काफी खुश हुई। वहां पर टैली कहती है कि तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के चलते मैं यहाँ पर पहुंची, जिसमें वहां पर रात को दोनों बात करने लगे। जिसमें शे ने टैली से नेकलेस के बारे में पूछा। तब टैली कहती है कि ये मुझे पेरिस ने गिफ्ट दिया। वहाँ शे खुश हुई और फिर वो कहती है कि ये जगह काफी परफेक्ट है। तब टैली कहती है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पर खतरे में होगी। तब शे कहती है कि मैं यहाँ पर कैद नहीं हूँ और अगर तुम मुझे बचाने आई हो तो यहाँ से जा सकती हो। तब टैली कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ कंफ्यूज हूँ। तब शे कहती है कि तुम्हें इस जगह को देखो और उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जगह असल में तुम्हारे लिए कितनी परफेक्ट है। तब टैली मान गई। अगले दिन वो सभी लोग फिर से फूलों को जलाने के लिए तैयार थे। तब टैली चौंक गई और वो कहती है कि तुम उसे क्यों जला रहे हो और तुम्हें उसे नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उससे हमें काफी एनर्जी मिलती थी। तब डेविड कहता है कि सबने इस बारे में शहरों में झूठ कहा है। असल में वो फूल जहरीले होते और वो धरती को खराब कर रहे हैं, जिससे वहां पर कोई भी पेड़ न उग सके और इसी वजह से वो लोग लोगों को शहरों में रख सके। और वहां पर सभी लोग हेलीकॉप्टर के पास आए और फिर वो लोग आकर फूलों को देखने लगे, जिसमें शे ने हेलीकॉप्टर से आग छोड़कर फूलों को जलाना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि वहां पर केविन के सैनिक आ चुके थे, जिसमें शे उन्हें ऊपर से देखने लगी। वहीं पर पीछे से वायर के लगने से वो नीचे गिर पड़ी, जिसमें सैनिक शे को पकड़ने चाह रहे थे। तब टैली रस्सी लेकर नीचे कूद पड़ी और उसने आकर शे को देखा, जिसमें एक सैनिक उनके पास आ रहा था। तब टैली ने भागकर शे को रस्सी से ऊपर लिया और फिर उन लोगों ने सैनिकों को चकमा देकर वो लोग ऊपर आ गए, जिसमें वहां से हेलीकॉप्टर में सभी लोग निकले। वहां से वापस आने पर एक लड़का कहता है कि सैनिक पहले यहाँ तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन तुम्हारे आते ही वो लोग यहाँ पर भी आने लगे। जिसमें डेविड कहता है कि हमें टैली के बारे में नहीं पता, लेकिन उसने आज ही आग में कूदकर शे को बचाया और वो वापिस आए, जिसमें हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। जिसमें रात को टैली सभी लोगों के भरोसे को देखकर काफी दुखी हुई। फिर वो बाहर आकर चीजें देखने लगी और तब उसे डेविड नहाते हुए दिखा और टैली को वो काफी हॉट लगा। अगले दिन वो सभी लोग स्मोक्स के गांव में पहुंचे और वहां पर सभी लोग नेचुरली खाना उगाकर खाते थे, साथ ही मेहनत करते थे, जिसमें उन्हें किसी की परवाह नहीं होती थी। और वो लोग ट्रेन के पटरियों के लोहे से काफी सारे सामान को बनाते थे। रात होने पर सभी लोग साथ में कैंप फायर में खुश थे। वहां पर टैली ने असली खाना खाना स्टार्ट किया, जो कि उसे स्टार्टिंग में अजीब लगा। वहां पर डेविड कहता है कि सैनिक पहली बार यहाँ तक आए, जिसमें वो लोग स्मोक्स को खत्म करना चाहते, क्योंकि हम लोग नेचर के नियमों को बदलना नहीं चाहते और वो लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे। और हम लोग अपने लुक्स को बदलना नहीं चाहते, लेकिन अब हम पूरी तरह से उन्हें बदल कर रहेंगे और इसी चीज से हम लोगों को असली खुशी महसूस होगी। अगले दिन डेविड ने टैली को एरो चलाना सिखाया, जिसमें टैली के हाथ रफ हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद टैली ने अच्छे से एरो चलाना सीख लिया और वहां से दोनों निकले। तब डेविड कहता है कि मैं कभी भी शहर में नहीं गया, जिसमें मैं यहाँ पर मेरे माता पिता के पास पैदा हुआ था। तब टैली ये सुनकर चौंक गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि शहर की दुनिया के बाहर भी कोई ऐसे पैदा हो सकता था। फिर वहां पर डेविड ने टैली को उसके हाथों के लिए अपने ग्लोव्स दिए और वहीं पर कुछ लोग घायल हालत में आए और वो लोग कहते कि अब फूलों के गार्डन के पास काफी सैनिक बढ़ते जा रहे और वो लोग पहले वाले कमजोर सैनिकों की जगह पर काफी स्ट्रांग होते। तब टैली उस लड़की की मदद करने गई और वो लड़की कहती है कि ये सब तुम्हारे आने के बाद ही यहाँ पर शुरू हुआ। कुछ देर बाद टैली और शे काम में लगे थे। तब शे ने टैली के पास डेविड के ग्लोव्स देखे और वो कहती है कि ये डेविड के खास ग्लोव्स थे और उसने ये तुम्हें दिए, यानी कि वो तुम्हें पसंद करता है, जिसमें तुम्हें अब यहाँ पर हमेशा के लिए रहने के बारे में सोचना चाहिए। तब टैली कंफ्यूज हुई। फिर रात होने पर टैली ने देखा कि वो और डेविड सच में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और फिर वो दोनों स्मोक्स में रहने के बारे में बात करने लगे। तब टैली कहती है कि बाहर की दुनिया में अफवाह है कि डेविड यहाँ के सभी लोगों को अपनी बातों में फंसा कर यहाँ पर कैद करता है। तब डेविड कहता है कि लोगों को सच्चाई हजम नहीं होती। तब टैली कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है जिससे तुम शहर को तबाह करने वाले हो? और ये सुनकर डेविड चौंक गया
और वो टेली को अपने माता पिता के पास मिलवाने लाया, जिसमें वो चारों मिलकर काफी खुश हुए। और अंदर जाने पर टेली को पता चला कि शय के पास जो इंसानों के बारे में बुक थी वो डेविड के पिता एज ने लिखी थी। फिर वहां पर डेविड की मोम मैडी ने उनके लिए खाना बनाया, जिसमें टेली परेशान थी क्योंकि उसने कभी भी किसी को अपने माता पिता के साथ रहते हुए नहीं देखा था। वहां पर डेविड कहता है कि हमें टेली को सच बताना चाहिए। तब एज और मैडी कहते कि हम दोनों शहर में पहले साइंटिस्ट थे, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे लोगों की सर्जरी करके उन्हें सुंदर बनाया था, लेकिन इस चीज में काफी सारे लोग मारे भी जाते थे और ये चीज हमें पसंद नहीं थी। तब टेली कहती है कि हमें मौत के बारे में कभी भी पता नहीं चला। तब एस कहता है कि ये चीज वो लोग छुपाते हैं। साथ ही सर्जरी लोगों को बदल देती है, जिसमें शरीर के साथ साथ दिमाग में भी चेंजेस किए जाते और लोगों की सोचने की शक्ति को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। फिर वो लोग पूरी तरह से साइंटिस्ट के कंट्रोल में रहते थे। ये चीज हमें काम करके पता चली, जिसमें कैबिन सबको कंट्रोल करती थी और हम दोनों पर भी पहले सर्जरी करवाकर हमें सुंदर बना दिया गया था, लेकिन फिर हमारी काबिलियत के चलते हमें नॉर्मल इंसान बना दिया गया, जिससे हम उन्हें कंट्रोल कर सके। और फिर हमें पता चला कि ये चीज पूरी गलत है, इसलिए हम दोनों भागकर यहाँ पर आए। फिर हम लोगों ने लोगों को सही तरह से जीना सिखाया और हम लोगों ने मिलकर फिर से एक लिक्विड बनाया है, जिससे हम लोग सुंदर बने हुए इंसानों को उस लिक्विड से पहले की तरह फिर से नॉर्मल बना सकेंगे। लेकिन उसका एक कंपोनेंट हमें कैबिन की लैब से चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, जिसमें पूरा क्योर बनने के लिए हमें किसी एक सुंदर इंसान पर यूज करके उसे चेक करना होगा कि वो काम करता है कि नहीं। तब टेली भी उनकी बातों से परेशान हुई और वो कैबिन की सच्चाई जान गई थी, इसलिए टेली ने उसके नेकलेस को आग में फेंक दिया। वहां पर डेविड आया। तब टेली कहती है कि डेविड, मैंने तुमसे काफी चीजें छुपाई है। असल में मैं खुद के लिए यहाँ पर आई थी क्योंकि मुझे लगा था कि शहर की दुनिया ही सब कुछ होती है। तब डेविड कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तब टेली कहती है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, जिसमें मैं हर बार गलत थी और मैं बाहर के साथ साथ अंदर से भी अकली हूँ। तब डेविड कहता है कि नहीं, तुम काफी खूबसूरत हो। और फिर उसने टेली को किस किया, जिसमें नेकलेस के जलने से सिग्नल कैबिन तक पहुंच गए थे। इसके लिए सुबह होने पर वहां पर कैबिन की आर्मी आ गई और उसे देखकर टेली और डेविड चौंक गए। और फिर उन लोगों के गांव में सैनिक आगे बढ़कर एक के बाद एक सभी लोगों को पकड़ने लगे। तब वहां पर टेली और डेविड ने आकर उन्हें देखा, जिसमें उन्होंने सभी लोगों को पकड़ लिया था। और उस आर्मी में टेली ने पेरिस को देखा और फिर वहां पर कैबिन आई और उसने एस और मैडी को पकड़ा, जिसमें कैबिन कहती है कि तुम मुझे डेविड के बारे में बता दो, जिसमें उसका शहर को बर्बाद करने के सपने को मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी। और तब दोनों ने कुछ नहीं बताया। वहां पर पेरिस ने आगे जाकर एस को मार दिया। तब टेली और डेविड ने आकर एस को देखा और कैबिन कहती है कि टेली, तुमने काफी अच्छा काम किया। वहां टेली कहती है कि तुमने किसी को भी मारने के बारे में नहीं बताया था, जिसमें वहां पर सभी लोग टेली के धोखे से काफी भड़क गए, जिसमें मैडी ने डेविड के कपड़ों में उसके तैयार किए हुए लिक्विड के सैंपल को डाल दिया और फिर उसने डेविड को वहां से भगा दिया। तब टेली भी वहां से भागी और वहां कैबिन कहती है कि उसे जाने दो, वो वापस आएगी। और फिर उसने पूरे के पूरे गांव के घरों को जला दिया और वो लोग वहां से निकले, जिसमें टेली डेविड के पास आई। तब डेविड ने टेली को पकड़ लिया और टेली कहती है कि मुझे नहीं पता था कि नेकलेस से सिग्नल उन्हें बुला देगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि तुम शहर को मार दोगे और फिर शहर को बर्बाद कर दोगे, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। लेकिन फिर मुझे इस जगह से प्यार हो गया। साथ ही मुझे ये भी पता चला कि सुंदर होने के लिए दिमाग खोना पड़ेगा और अब मुझे सुंदर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। तब डेविड कहता है कि मैं उन लोगों को बचाने वापस जाऊंगा। तब टेली कहती है कि तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो, जिसमें तुम पहले भी कभी शहर नहीं गए, बाकी मैं गई हूँ और मुझे पता है कि उन्होंने कहाँ पर किसे कैद रखा होगा। कुछ देर बाद टेली और डेविड आकर शहर के दोस्तों से मिले, जो कि उन्हें सपोर्ट करते थे, और उन लोगों ने हवा में स्मोक के जिंदा होने का मैसेज दिया, जिससे सारे सिक्योरिटी प्लेन्स वहां से निकले। और इस चीज का फायदा उठाकर टेली और डेविड स्केटिंग बोर्ड से सिक्योरिटी की बिल्डिंग में घुसे, जिसमें नीचे आकर दोनों ने सैनिकों को चकमा दिया और वो लोग एक कमरे में आए। वहां पर एक गार्ड उनके सामने आया। तब डेविड ने उसे पीटा और टेली ने उसकी रिंग ले ली। फिर उन्होंने जेल में आकर उस रिंग से सभी लोगों को आजाद करवा दिया और टेली ने शय के बारे में पूछा। तब एक लड़का कहता है कि शय को सर्जरी के लिए लेकर गए। तब टेली कहती है कि हमें यहाँ से निकलने के लिए एक काफी तगड़ा प्लान चाहिए होगा। कुछ देर बाद टेली, डेविड और मैडी शय के रूम में आए। तब शय पूरी तरह से बदलकर सुंदर बन चुकी थी, जिसमें शय कहती है कि टेली, तुम जैसे चाहती थी वैसे मैं परफेक्ट बन गई। वहीं पर पेरिस और कैबिन आए, जिसमें कैबिन कहती है कि टेली, तुम तीनों को भी अब सर्जरी करवानी होगी, वरना मैं शय को मार दूंगी। और वहां से तीनों को मशीन में डाला गया, जिसमें कैबिन कहती है कि इंसानों को अगर सोचने दिया जाए तो वो सब तबाह कर देंगे, इसलिए उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए हमें इस दुनिया को चलाना चाहिए। और तब टेली कहती है कि तुम हम लोगों को बदल देती हो, ये गलत है। और वहां पर कैबिन ने तीनों की सर्जरी शुरू करवा दी।
तब तक दूसरी तरफ से स्मोक्स हेलीकॉप्टर लेकर आए और उन्होंने आग से लैब पर हमला किया, जिसमें आग के चलते सभी मशीन्स खराब हो गए। तब तीनों आजाद हुए और वहां से मैडी ने जाकर उनके कंपोनेंट्स को चुरा लिया, जिससे वो पूरे क्योर को बना सके। और फिर वो सभी लोग वहां से शय को लेकर टेरेस पर आए और तब उनके सामने पेरिस था और टेली उसके पास आई और उसने देखा कि पेरिस के हाथ में फिर से घाव लगा और उनकी दोस्ती की निशानी बन चुकी थी। और टेली कहती है कि हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। और तब पेरिस ने टेली को छुआ, लेकिन वहां पर डेविड को पेरिस ने उसके पिता को ऐसे ही मारा था ये याद आया। तब उसने पेरिस को पकड़कर मारना शुरू किया और दोनों लड़ने लगे, जिसमें पेरिस ने डेविड को काफी पीटा। तब टेली ने पेरिस को रोका, जिसमें वो वहां से नीचे गिरने वाला था। तब पेरिस ने फिर से अपनी पुरानी यादों के चलते टेली को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और वो मारा गया, जिसमें वो चारों वहां से निकले। फिर वो लोग एक बंद बिल्डिंग में आए, जिसमें मैडी कहती है कि मुझे इलाज का कंपोनेंट मिल गया और उसने डेविड के पॉकेट से लिक्विड निकाला और वो कहती है कि अब हमें इसे ट्राई करना होगा। तब टेली कहती है कि इसे शय पर यूज करके उसे ठीक कर दो और तब शय कहती है कि मुझे ठीक नहीं होना, जिसमें मैं अब परफेक्ट हूँ और मैं तुम्हारी तरह गंदी बनकर नहीं रह सकती। वहां पर मैडी कहती है कि हम लोग किसी को भी जबरदस्ती नहीं बदलेंगे, वरना कैबिन में और हम में कुछ फर्क नहीं होगा। तब टेली कहती है कि ये चीज तुम मुझ पर ट्राई करना, जिसमें मैं अब जाकर सर्जरी करवा लूंगी और मैं आपको परमिशन देती हूँ। तब मैडी कहती है कि ये काफी खतरनाक है। तब टेली कहती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, जिसमें मैं सबके लिए ये करना चाहती हूँ और मुझे हमेशा होश में रहने के लिए मैं अपने हाथ के निशान को ठीक नहीं करवाऊंगी। तब डेविड कहता है कि टेली तुम काफी खूबसूरत हो और फिर वो लोग वहां से निकले, जिसमें वहां पर कैबिन प्लेन को लेकर आई। तब टेली उसके सामने आई। फिर वो कहती है कि मैं सर्जरी करवाने के लिए तैयार हूँ। 1 महीने के बाद हमें टेली पूरी तरह से सुंदर बनी हुई नजर आई, जिसमें वो काफी ज्यादा खुश थी और उसने अपने हाथ के निशान को देखा और टेली अब स्मोक्स की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी।